गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। में जागती स्वागत करती हूँ आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कमेंट करके जरूर बताइए। तो फ्रेंड्स, सुबह हो गई है और मैं भी सो के उठ गई हूँ और मैं मच्छरदानी में से निकल गई हूँ और मच्छरदानी अभी पीछे लगा ही है। अब मैं चल रही हूँ, इसे भी हटाऊंगी। और बाबू भी सो के उठ गया क्योंकि आज बाबू 5 बजे का ही उठा है और आज बाबू ही मुझे उठाया है। हाय बोलो बेटा। तो यहाँ पे बाबू उठ चुका है फ्रेंड्स। अब ये अपने शैतानी में लग गया है। सुबह सूत उठ के ही अपनी शैतानी में लग जाता है। तो चलिए, तो फ्रेंड वीडियो में बने रहिए। तो हम सो के उठ के अपना मुंह धुल के आ गए पापा के रूम में, क्योंकि झाड़ू भी लगाना है और बेड को भी सही करना है। और पापा उठ के चले गए हैं फ्रेश होने। तो मैं सोचती हूँ कि उनके आने से पहले मैं फटाफट ये सब काम कर लेती हूँ। तो पहले मैंने बेडशीट झाड़ा, और जब बेडशीट झाड़ा मैंने तो उसमें 5 रुपए पाए, तो वो मैं अभी रख ली जेब में। और यहाँ पे मैंने फिर बेडशीट को अच्छे से, जो कालीन बिछा है उसको झाड़ के फिर बेडशीट बिछा देती हूँ। साफ़ हो जाता है सुबह तो दिन भर चलता है, फिर गंदा नहीं होता। फिर हम नेक्स्ट डे ही बदलते हैं, पापा का बेडशीट चेंज करते हैं और साफ़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पापा का रजाई जो था उसे भी सही कर दिया, डोरमेट झाड़ के। ये डोरमेट ठंड में मैं बिछा देती हूँ, क्योंकि जब नीचे उतरते हैं पापा या पैर नीचे रख के खाना खाते हैं, पापा अपने टेबल पे यहीं पे रखे हैं और यहीं पे खाना खाते हैं। वो डाइनिंग टेबल पे खाना नहीं खाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे है कि पैर जब नीचे पड़े तो ठंड ना लगे। तो फिर यहाँ पे ये जो दूसरा वाला बेड है तो इस गंदा नहीं हुआ था, तो इसको मैं हल्का सा सही कर देती हूँ। और ये जो मेज था वो थोड़ा गंदा हो गया था, तो उसको भी सही से करके झाड़ देती हूँ और पूरे घर में झाड़ू लगा देती हूँ। और ये ड्रेसिंग टेबल के साइड भी झाड़ी लगा देती हूँ, क्योंकि मैं पहले मेरे ही रूम में ड्रेसिंग टेबल था, मैंने बाहर निकाल दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाता था। मेरा रूम थोड़ा छोटा है। फिर मैं आ गई अपने रूम में और जो मच्छरदानी था उसे मैं निकाल देती हूँ और उसको भी सही जगह पे रख देती हूँ। ये खुल ही नहीं रहा है और सौरभ कुछ कुछ बोल रहे थे, तो हमको आ रही थी हंसी। और मैंने फिर अपना सारा सामान को एक साइड रखा। जैसे ही मैं कोई काम करने जाती हूँ, बाबू आ जाता है शैतानी करने के लिए, तो फिर उसको मैं हटाई किसी तरह से और मैं यहाँ आ गई। तो यहाँ पे मेरा फ़ोटो गिरा हुआ था, तो मैं इनसे पूछती हूँ कि मेरा फ़ोटो कैसे गिरा है। तो ये बोले मेरे ही पर्स से गिरा होगा। मैं उसी बात पे इनसे मेरी थोड़ा सा वो हो जाता है। फिर हम अपना काम कर लेते हैं। फिर पापा जी बाबू के लिए कैरम बोर्ड लाए हैं और बाबू अपना खेलता है और यहीं पर फेंक देता है। ज़्यादा देर खेलता भी नहीं, मैं ही उसके साथ खेलती हूँ तभी खेलता है। तो फिर मैं सारा उसका कैरम बोर्ड उसका सही से रख देती हूँ और उसकी गोटी एक डब्बे में भर के रख देती हूँ कि इधर उधर खोए ना। ये बाबू का करामात है। मैं ऑरेंज छिल के सूखने के लिए रख देती हूँ, तो वो ला ला के यहाँ कटोरी में और रख देता है रूम में। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ और अच्छे से पूरे रूम में झाड़ू लगाया और यहाँ पे अपने कंबल को सही से सेट करके और यहाँ पे पीलो रख देती हूँ। फिर जो सिरहाना था उसे साफ कर देती हूँ। जैसे ही मेरा बेड साफ होता है बाबू आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने घर की क्लीनिंग जो करनी थी वो कर ली है और फिर मैं आ जाती हूँ यहाँ पे कपड़े धुलने के लिए लगाने, क्योंकि कपड़े धुलता रहेगा। फिर उसके बाद जब कपड़ा धुल जाएगा तो फिर सारा काम, मतलब फिर मैं जाऊँगी नहाने। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी पोछा लगाने से पहले कपड़ा धुल लेती हूँ। इधर कपड़ा धुल जाएगा, उधर मेरा पोछा लग जाएगा, फिर इधर ड्रायर करने के लिए रख के चली जाऊँगी नहाने। तो वहाँ पे आज मैंने ब्लैंकेट से खोल भी निकाल दिया है, क्योंकि अब थोड़ी गर्म लगने लगी है, तो ब्लैंकेट से खोल निकाल दिया है। और यहाँ पे मैं इसको धुलने के लिए चला देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे सारे कपड़े धुला जा रहे हैं। फिर ये सब रख देंगे। फिर कंबल भी जब ठंड एकदम कम हो जाएगी तो कंबल भी हटाऊंगी। और सौरभ अपने कपड़े फेंकते रहते हैं, जिसकी वजह से मेरा घर गंदा रहता है। तो मैं वही बोल रही हूँ कि कपड़े आप निकाल के हैंगर में टांग दिया कीजिए, जब मुझे धुलना होगा तो मैं उठा उठा के तो धुल ही दूंगी। तो यहाँ पे मैं, तो फ्रेंड्स, मेरा नहाना हो गया है और आप देख सकते हैं छत पे धूप भी अच्छी आ गई है। जब मॉर्निंग होता है 7-8 बजे तक अच्छी धूप आ जाती है, पर अब आज बज गए हैं 9, क्योंकि आज है संडे। तो इसलिए पूरा घर क्लीन करने में, बाथरूम भी क्लीन करना था, इसलिए ज़्यादा लेट हो गया है थोड़ा। अब चल रहे हैं बस नाश्ता बनाने, सब कुछ हो ही चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ किचन में मैं आ गई हूँ और पापा जी के लिए नाश्ता बना रही हूँ। तो आज पापा जी के लिए नाश्ते में है पराठे और आलू गोभी की सब्जी। तो यहाँ पे मैंने पराठे अपना
बनाने लग गई हूँ, क्योंकि पापा नाश्ते में पराठे ही खाते हैं, चाहे रोटी भी खा लेंगे, ऐसा नहीं है कि पराठे ही खाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पापा जी के लिए पराठे और सब्जी मैं दे देती हूँ। तो यहाँ पे पापा जी का पराठा और सब्जी नाश्ता निकाल लिया और मैं अब जाऊँगी, क्योंकि पापा जी सब्जी के साथ गुड़ भी लेते हैं। तो पापा जी के लिए यहाँ पे मैंने नाश्ता निकाल लिया और मैंने यहाँ पे दुपट्टा लिया और मैं चल दी पापा जी को नाश्ता देने। तो यहाँ पे मैं पापा जी को नाश्ता दे के आऊँगी, तो फिर हम लोग अपने नाश्ते की तैयारी करेंगे। तो आज हम लोग नाश्ते में खाएंगे चना और ये कुछ फ्रूट्स। पापा जी फ्रूट्स खा लेंगे नाश्ता के बाद, पर पापा जी चना नहीं खाते हैं, क्योंकि वो उनकी दांत नहीं है, तो इसलिए वो कुछ नहीं पाते हैं। तो इसलिए हम और सौरभ अपने लिए चना निकाल लिए हैं। तो चना खाने के बाद हम आ जाते हैं कपड़े सूखने के लिए डालने, क्योंकि यहाँ पे ड्रायर हो चुका है और हम कपड़े धुल दिए हैं। तो सूखने के लिए डाल दें, क्योंकि फटाफट सूख जाएगा। अगर ड्रायर नहीं रहेगा तो फिर रात तक उसको रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़ों को एक एक करके डाल दिया है। अब धीरे धीरे कपड़े रखने हैं, तो मैं एक एक दो दो कपड़े अपने रोज़ सूखने के लिए डाल देती हूँ, जिससे धीरे धीरे रखा जाए। और यहाँ पे ये जो खोल है वो बहुत ज़्यादा भारी है, जिसकी वजह से मैं इसको ड्रायर कर दी तो आसानी से उठ गया, नहीं तो ये हमसे उठता ही नहीं। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले नए ब्लॉग में। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप मेरा ब्लॉग कहाँ से देख रहे हैं और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं आपसे अगले नए ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।